नजरादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। आरामपुरा मेन चौक सोपोर में हुए मिलिटेंट हमले में 2 पुलिस एहलकार और 2 आम शहरियों की मौत। मिलिटेंटों ने पुलिस की जिप्सी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस एहलकार वहां मार्केट में लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैनात थे। इस हमले के फौरी बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों ने पहले ग्रेनेड हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर और 2 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। शहीद पुलिस एहलकारों की शिनाख्त सोपोर पुलिस स्टेशन के वसीम अहमद और शौकत अहमद के तौर पर हुई है, जबकि महलूक आम शहरियों में मंजूर अहमद और बशीर अहमद शामिल हैं। सोपोर हमले में जख्मी एक पुलिस एहलकार और शहरी को श्रीनगर के SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर। इस हमले के मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और अपनी पार्टी के साथ सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस हमले की मजम्मत की। सोपोर हमले में शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। DGP दिलबाग सिंह और IGP कश्मीर विजय कुमार ने DPL श्रीनगर में शहीद एहलकार कांस्टेबल वसीम अहमद और कांस्टेबल शौकत अहमद को खराज अकीदत पेश किया। दोनों शहीदों के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने इन्हें पूर्ण आंखों से विदाई दी। DGP ने कहा कि हमलावर मिलिटेंटों की शिनाख्त कर ली गई है और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। DGP ने कहा कि हमलावरों का ताल्लुक लश्कर से है। सोपोर हमले में पुलिस एहलकारों में से कांस्टेबल वसीम अहमद का ताल्लुक नाराबल से और शौकत अहमद का ताल्लुक बीरवा के गौरीपुरा से था। नाराबल और बीरवा में काफी तादाद में लोग जमा हुए। हर एक की आंख नम थी। दोनों मकामात पर इन्हें तजहीज़ व तकफीन करके सुपुर्द खाक किया गया। बीजेपी के UT नायब सदर सूफी यूसुफ ने सोपोर हमले के मिलिटेंटों और अमन दुश्मन अनासिर की बौखलाहट से ताबीर किया। पहलगाम में बीजेपी की जानिब से खून अतिया कैंप का इफ्तिताह करने के दौरान सूफी यूसुफ ने इस हमले को एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया और कहा कि मिलिटेंटों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस स्टैंड त्राल में आज बस स्टैंड त्राल में कल 1 बजे के करीब फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें लोगों को कतारों में रखकर इनकी तलाशी ली गई। SDPO त्राल ने बताया कि कुछ रोज कबल बस स्टैंड पर किसी ने ग्रेनेड फेंका था। इसी सिलसिले में इन्होंने ये कार्रवाई अमल में लाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की दफा 370 से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान पर बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस ऐप पर पाकिस्तानी निजात साफी के साथ एक गुफ्तगू के दौरान कहा कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा घटाकर इसे UT बनाने का फैसला मुनासिब नहीं था और कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर दोबारा गौर करना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब दफा 370 मंसूख किया गया तब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त इंसानियत नहीं थी, क्योंकि हर किसी को जेल में बंद किया जा रहा था। इन्होंने कहा कि कश्मीरियत सेक्युलरिज्म की बुनियाद है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने नूरबाग बारामूला के आतिशज़दगी वाक़े के मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा किया ताकि मुतासरीन मौसम सरमा से पहले अपने मकानात तामीर कर सकें। महबूबा मुफ्ती ने नूरबाग इलाके के दौरे के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। नूरबाग में आतिशज़दगी वाक़े में 30 खानदान बेघर हुए हैं। PDP सदर ने आतिशज़दगी मुतासरीन से मुलाकात की, उन्हें यकीन दिलाया कि इस मसले को हुकूमत तक पहुँचाएगी। महबूबा मुफ्ती ने इस कॉलोनी के लोगों को जमीन का एक हिस्सा फराहम करने की अपील की ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। मुल्क के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र कौल ने वादी कश्मीर खासकर नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि तर्ज जिंदगी तब्दील होने से इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। डॉक्टर कौल ने कहा कि सही खान पान ना होने, एक्सरसाइज ना करने और सिगरेट नोशी इसकी अहम वजूहत है। इन्होंने कहा कि कोविड के अलावा दिल के अमराज और दीगर बीमारियों पर भी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से जम्मू शहर में सन्नाटा देखा गया। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे, तमाम मेडिकल शॉप और तिब्बी आलात की दुकानें खुली गई। शहर में ट्रैफिक की नकल हरकत पर पाबंदियां आयद रही। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए थे। जवानों और JK पुलिस के एहलकार इन नाकों पर तैनात थे।
जरूरी काम रखने वालों को ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी गई। कोविड वबा पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया गया। हालांकि कोविड केसेस की तादाद में कमी आ रही है, लेकिन हुक्काम कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। जम्मू में रिहायशी इलाकों के करीब शराब की दुकानें खोलने की मुखालफत जारी है। सियासी और समाजी जहदकार की क़यादत में गुज्जरनगर के लोगों ने एलजी इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगर इनके इलाके में शराब की दुकान खोलने का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। दावत इस्लामी कश्मीर की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस कैंप का एहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने खून का अतिया पेश किया। अस्पताल इंतजामिया और लोगों ने दावत इस्लामी के इस इक़दाम की सराहना की। जिला रामबन में जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह की कुशादगी की तामीरी काम के दौरान कई मुकामात पर साल 2020 में भारी मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से तकरीबन 40 घरों को सख्त नुकसान पहुंचा था। एक साल के बाद भी इन लोगों का मुआवजा बागुजार न किए जाने से मुतासरा खानदान सख्त मुश्किलात से दो चार है। इंतजामिया की खामोशी पर मुकामी लोगों ने फौरी मदद फराहम करने की अपील की। जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड-19 से निपटने के लिए फौज ने कश्मीर के अवाम के लिए काबिल सताइश इक़दाम किया। फौज की जानिब से श्रीनगर में कोविड-19 अस्पताल कायम किया गया। कोविड-19 की मुतवक्किल तीसरी लहर की तैयारी के लिए फौज के चिनार कोर्ट ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड सेंटर की सहूलत कश्मीर के अवाम के लिए वक्फ कर दी है। इस अस्पताल में 10 आईसीयू बेड हैं, जिनमें वेंटिलेटर की सहूलत भी रखी गई है। 20 हाई डेंसिटी यूनिट बेड ऑक्सीजन की सहूलत के साथ ऑक्सीजन बिस्तर की सहूलत मैसर रखी गई है। इस अस्पताल में मरीजों के मौसर इलाज के लिए लेबोरेटरी, शुबे रेडियोलॉजी और ब्लड गैस एनालॉजीज जैसी सहूलियात भी मौजूद है। फौज की 92 बेस अस्पताल से माहिर डॉक्टर्स, फौजी नर्सें और पैरामेडिकल अमले की खिदमत 24 घंटे इस अस्पताल में मौजूद रहेंगी। ब्रिगेडियर सीजी मुरलीधरन, एचओडी मेडिकल डिपार्टमेंट चिनार कौर ने फौज की तरफ से यूटी हुकूमत को कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीनदारी कर दी है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जीएन इत्तू और डायरेक्टर जेके टीसी निसार अहमद वानी के हमरा टंगमर का दौरा किया है। टंगमर में इन्होंने सयाहों की सहूलत बहाम रखने और कोविड से मुतालिक सूरत-ए-हाल और इंतजाम का भी जायजा लिया। इन्होंने गुलमर्ग में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के बीच सयाहों की आमद के सिलसिले में भी मुतल्लिका अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने द्रंग और टंगमर्ग में भी तामीर किए जा रहे टूरिज्म और जेटीडीसी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उधर सयाहों के लिए गुलमर्ग गंडोला भी दोबारा बहाल कर दिया गया है। सयाह कोविड रहनुमा खतूत के तहत गंडोला की सवारी कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इनका कहना है कि हुकूमत हिंद को कश्मीरियों को मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखना चाहिए। शमीमा फिरदौस का कहना है कि मरकजी हुकूमत को कोई भी फैसला मौजूदा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और कोविड मालियाती बहरान को मद्देनजर रखते हुए करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने पुलवामा का दौरा करते हुए पुलवामा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वैदिक सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। कोरोना वबा के हवाले से पुलवामा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक रोजा जानकारी कैंप भी मुनक्किद किया गया। कैंप में कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। चेयरमैन LADDC करगिल फिरोज अहमद खां और DC करगिल ने लेह और श्रीनगर को मिलाने वाली हदूद का दौरा किया। इनका कहना है कि लद्दाख में दाखिल होने के लिए दराज इलाके से गुजरना पड़ता है। लद्दाख आने वाले तमाम लोगों के लिए मालाना इस्तकबाल के लिए LAHDC करगिल की जानिब से 0 पॉइंट पर एक वेलकम गेट भी तामीर किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान का कहना है कि इस वेलकम गेट के जरिए लद्दाख के सकाफती और रिवायती अखलाक की अक्कासी होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने इस दौरे के दौरान दराज में जारी कम्युनिटी क्लासेस, CHC और स्क्रीनिंग पॉइंट मीनाबार का भी तफसीली जायजा लिया। इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लद्दाख में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बेहतर खिदमात की अंजामदही पर उनकी तारीफ की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत मोहसिन अली ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल का दौरा किया। इन्होंने अस्पताल में मरीजों की देखभाल की सहूलत का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन अली ने अस्पताल के इंडोर डिस्पेंसरी, वार्ड्स और लॉन्ड्री सेक्शन और किचन का भी जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत मोहसिन अली ने सेहत की देखभाल की मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तक़वियत के बारे में भी जानकारी हासिल की। सी ने डॉक्टरों के साथ
सीएमओ ऑफिस में एक इजलास भी मुनक्किद किया। ओपीएससी और दीगर तिब्बी मराकज़ से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। आम आदमी पार्टी ले यूनिट ने लद्दाख यूटी के हालिया नौकरियों के डोमिसाइल छठे शेड्यूल आउटसोर्सिंग एजेंसियों से नौकरियों की फराहमी पर सख्त एतराज़ किया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लद्दाख यूटी में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ऐलान को लेकर खदशात का इज़हार किया। आम आदमी पार्टी ने लद्दाख एपेक्स कमेटी के छठे शेड्यूल पर खामोश रहने और आउटसोर्सिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लद्दाख एपेक्स कमेटी और एलजी लद्दाख से इस मसले पर गौर करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 866 नए केसेस सामने आए। कश्मीर में 601 केस सामने आए हैं और जम्मू में 265 नए केस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2153 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 1440 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि जम्मू में 707 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से 14 अफराद की मौत हुई है। कश्मीर में 6 और जम्मू में 8 कोविड मुतासिरीन फौत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कुल 16,284 एक्टिव केसेस हैं। महकमा एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने संगम और वेसू में नबाती सब्जियों के स्टॉल का इफ्तिताह किया। स्टॉल्स लगाने का असल मकसद लोगों को जरासीम कुश अद्वियात से पाक सब्जियों के रसाई मुमकिन हो सके। नवीन कुमार चौधरी का कहना है कि इस तरह के इक़दाम से किसानों को सब्जियों के बेहतर दाम हासिल होंगे। नवीन कुमार चौधरी ने नागानी आफात की वजह से फसलों को हो रहे नुकसान का मुआवजा फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इनका कहना है कि किसानों को इस इक़दाम से बेहतर आमदनी हासिल होने के साथ साथ किसान मुआशी तौर पर मजबूत हो सकेंगे। इन्होंने विश्व में मुक़ीम कश्मीरी पंडितों की जानिब से स्टॉल कायम करने का खैर मकदम किया और उसे खुश आइन कदम करार दिया। फिरोजशाली शहर पामपोर में 500 कनाल से ज़्यादा ज़राई अराजी पर अभी तक धान की पिनेरी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके के किसान परेशानी में मुब्तला हो गए। मुकामी किसानों का कहना है कि अगरचे महकमा इरीगेशन इन्हें अप्रैल के महीने में पानी फराहम करा था, तब इस साल जून के महीने में भी किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनकी ज़मीन बंजर हो गई है। मुकामी किसानों ने कहा कि कई बार महकमे को इस हवाले से मुतलब भी किया गया, लेकिन इनके फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी। इन्होंने महकमे से जल्द पानी बहाल करने की अपील की। पीडी ट्रांसप्लांटेशन डे के मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सैयद वसीम अहमद शाह ने गांधरबल का दौरा किया। इन्होंने एक खेत में धान की पनेरी लगाने के काम में हिस्सा लिया। ज्वाइंट डायरेक्टर के हमरा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गांधरबल भी मौजूद रहे। ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद कासिम ने अफसरान की टीम के हमरा कुपवाड़ा हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पनेरी बुआई के दौरान लोगों को जानकारी भी फराहम की। महकमे के अफसरान भी पनेरी की बुआई में हिस्सा ले रहे हैं और साथ साथ किसानों को जानकारी भी फराहम कर रहे हैं। एक काबिल सताइश इक़दाम के तौर पर बांडीपुरा के निज़बल इलाके में पुलिस ने लोगों को अपने खेतों के आबपाशी के लिए 3 पंप फराहम किए, जिसकी वजह से लोग अपने खेतों में धान की पनेरी लगाने में कामयाब हुए। निज़बल के सरपंच ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुंछ में गुज़िश्ता शब हुई ज़ालाबारी से फसलों और मेवाजात को पहुंचा है काफ़ी नुकसान। किसान और काश्तकार ज़ालाबारी से हुए नुकसान से काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। ज़ालाबारी से कई मकानों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और सब्जी के खेतों को 50% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से नुकसान का तख्मीना लगाकर इमदाद फराहम करने की मांग की है। गंदोह पुलिस ने निजी दुकान से सरकारी राशन के 108 बैग के खेप बरामद किए। एसएचओ गंदोह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की सरबराही में राशन डीलर बशीर अहमद वानी के कब्जे से 54 क्विंटल राशन के 87 बैग और गंदुम के 21 बैग बरामद किए गए। सरकारी राशन को हवाई मार्केट में एक निजी दुकान में जमा करके गरीब लोगों को गैर कानूनी तौर पर राशन फरोख्त हो रहा था। डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का दौरा किया। इन्होंने नौजवानों को राइफल शूटिंग और फेंसिंग गेम्स के साजो सामान के बारे में जानकारी फराहम की। डीजी ने मशवरा दिया कि नौजवानों के ऑल राइफल शूटिंग और फेंसिंग गेम्स को खुला रखने की हिदायत दी ताकि खिलाड़ी इब्तदाई तौर पर तरबियत हासिल कर सकें। शोपियां सिद्धू में ISM डिस्पेंसरी में गुज़िश्ता कई महीनों से कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है। हुकूमत इस डिस्पेंसरी को अदविया फराहम कर रही है, लेकिन वो एक्सपायर्ड हो जा रही है। मरीजों को अदविया तजवीज़ करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने अवामी पैसे को ज़ाया करने की जिम्मेदारी ले रखी हो।
शोपियां सिद्धू में ISM डिस्पेंसरी में पहाड़ी इलाके के कई गांव से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। मुनासिब तिब्बी खिदमत फराहम करने के लोगों ने इंतजामिया से मांग की है। कोलगाम के अहम राब्ता सड़कों को मिलाने वाले बेशतर पुल अभी भी जेर तामीर। कई बरसों बाद भी पुलों के काम नामुकम्मल, तामीर जल्द मुकम्मल करने की। शीर मनाजी यात्रा के निकात पर तजव्वुज़ बरकरार। चंदनवाड़ी से मुक़द्दस गुफा तक यात्रा ट्रैक पर हो रहे हैं तामीराती काम। यात्रा से मुंसलिक अफराद में उम्मीद की किरण। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने इन साल फरीज़ हज की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया है। सारे रवा के हज में सिर्फ 60,000 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फरीज़े की अदायगी दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल और वायरस की नई शक्लें जाहिर होने के बायस फरीज़े की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया गया है। सऊदी वज़ारत हज ने कहा है कि 18 साल से 65 साल की उम्र के उन आज़मीन को हज की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत के नज़दीक आज़मीन हज की सलामती अव्वलीन तरजीह है। इंसानी जानों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी शरीयत का भी अव्वलीन उसूल है। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक अंदरून मुल्क से हज के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन तरीके से हज की दरख्वास्त जमा कराएंगे। कोरोना वबा की पहली और दूसरी लहर में मरीजों की जेब खाली करने के बाद मरकजी हुकूमत को अब होश आया है। कोरोना के अद्वियात पर वज़रा कौंसिल की सिफारिशात को GST कौंसिल की जानिब से मंजूरी फराहम कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन की सरबराही वाली GST कौंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री रखने को मंजूरी दे दी है। वहीं कोरोना से मुतालिक दीगर अशिया पर टैक्स की शरह को कम कर दिया गया। तमाम कोरोना वैक्सीन पर आयद 5% GST को बरकरार रखा गया है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निर्मला सीतारमन ने वजाहत पेश की कि हुकूमत 75% कोरोना वैक्सीन खुद खरीद रही है, उस पर GST भी अदा कर रही है। जब सरकारी अस्पताल के जरिए इसे मुफ्त फराहम किया जाएगा तो आवाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। GST कौंसिल ने कोरोना से वाबस्ता दीगर राती अशिया पर भी टैक्स की शरह में रियायत दी है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर और नोजल कोनोल और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ते दामों में दस्तयाब होंगी, क्योंकि कौंसिल ने इन सभी पर टैक्स की शरह 12% से कम करके 5% कर दी है। लक्षद्वीप में अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगाए जाने की मुखालफत में BJP के 12 लीडर और अरकान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफी अरकान ने लक्षद्वीप के पार्टी सदर को लिखा है, ऐसे वक्त में जब हम यूनियन टेरिटरी के मुंतजिम प्रफुल्ल पटेल के फैसलों की मुखालफत करें, आपने आयशा सुल्ताना के खिलाफ झूठे इल्जाम के तहत सेडिशन का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने जुमेरात के रोज समाजी कारकुन और फिल्म अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया है। आयशा सुल्ताना ने कहा था कि मरकज लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी के मुंतजिम प्रफुल्ल पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के सदर C अब्दुल कादिर हाजी की शिकायत के बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। एक फिल्म पेशावर आयशा इस्लाहात और मुजवजा कानून साजी के खिलाफ मुहिमों में सर फहरिस्त रही हैं, जिसने लक्षद्वीप और केरल में तूफान बर्पा कर दिया है। कांग्रेस UPA की रूह है। मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म राहुल गांधी होंगे। इस तरह का रद्दअमल महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले ने किया। इस दौरान नाना पटोले ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क की अवाम गुज़िश्ता 7 सालों से परेशान हाल है। सहाफती मैदान में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाने वाले बिलाल जलील अपनी एक टी-शर्ट की वजह से तनाज़े में गिर गए हैं। MIM रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील के फर्जंद बिलाल जलील ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाते वक्त जो टी-शर्ट पहन रखी थी, इस पर वाह मोदी का नारा तहरीर था। बिलाल ने जब अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर किया तो हंगामा बर्पा हो गया और अब मीडिया हल्कों में इस बात पर बहस चल पड़ी है कि क्या वाकई MIM रुकन पार्लिमान का बेटा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून की दस्तक, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। 15 दिन पहले मानसून शुरू होने का इम्कान।
कोरोना पर सीएम गहलोत ने ली जायजा मीटिंग। मेंटल हेल्थ पर माहिरीन से किया मशवरा, कहा रियासत के अवाम की हिफाजत हमारा फर्ज। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, यतीम बच्चों को बालिग होने तक हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, बेवा खवातीन को मिलेंगी पेंशन। राजस्थान में ब्लैकमेलिंग केस में प्रियंका चौधरी पर शिकंजा, कोर्ट ने मुलजिम प्रियंका चौधरी को 1 दिन के रिमांड पर भेजा। जांच के घेरे में दीगर अफराद भी शामिल। राजस्थान में कोरोना पर लगा ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 368 केस, 16 की मौत। वडोदरा में एक्टिव केस 9000 के पार। बिहार सरकार खरीदेगी गेहूं, 15 जून तक 3.5 लाख टन गेहूं खरीदने का हदफ। एसएफसी के गोदाम में जमा करने की अहलियत को बढ़ाने का हुक्म। जेडीयू सदर आरपी सिंह का बड़ा बयान, मरकजी वजारत में हिस्सेदारी की मांग, कहा एनडीए के साथ जुड़ी सभी पार्टियों की हो बराबर हिस्सेदारी। सरसा में चिमनी भट्टे के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत, गड्ढे के पानी में नहा रहे थे बच्चे, गांव में पसरा मातम। सहरसा सदर थाना के पुलिस सदर एसडीओ ने जाय वक़्फ़ का लिया जायजा, 5 बच्चों की लाशों को भेजा पोस्टमार्टम, 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। सरसा गड्ढे में हुए हादसे के बाद एसडीओ ने दिखाए तेवर, कहा होगी हादसे की जांच, भट्टे के मालिकान से होगी पूछताछ। बिहार के अररिया में जमीनी तनाजा, खूनी जंग में तब्दील हुआ मामला, सोशल मीडिया पर भी मारपीट का वीडियो वायरल। अररिया में जमीन तनाजा, खूनी जंग में तब्दील, एसडीपीओ कर रही है जांच। भोजपुर के बढ़हरा में टूटा पीपा पुल, कई गांव का राब्ता मुनक़ते, कश्तियों के सहारे दूसरी जानिब सफर करते हैं लोग। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में शानदार पासिंग आउट परेड, फौज में 20 अफसरान की तकर्री, ओटीए पासिंग आउट परेड की दिखी धूम। G7 सम्मेलन से पीएम मोदी ने किया खिताब, एक जमीन एक सेहत का दिया मंत्र, कहा मुस्तकबिल में किसी भी वबा से निपटने के लिए होना होगा मुत्तहिद। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लेंगे जायजा मीटिंग, अफसरान के साथ करेंगे कोरोना तबादला ख्याल, शाम 4 बजे होगी ये मीटिंग। एमपी के बीना को मिला कोविड अस्पताल का तोहफा, सीएम शिवराज सिंह ने किया इफ्तिताह। बुधनी में भी कोविड सेंटर की शुरुआत, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। एमपी में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान शुरू होगी, साथ ही बाजार स्कीम में मुकामी सतह पर फसल बेचने की मिलेगी सहूलत। एमपी के लोगों से सोनू सूद की अपील, वीडियो जारी कर लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की, कहा लोग वैक्सीन लेने से भाग रहे हैं। एमपी में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक, 24 घंटे में मिले 337 नए केस, 985 मरीज सेहतयाब होकर लौटे घर। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 4000 के पार। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का